जय हिंद फ्रेंड्स। आज अपन एक और सेक्शनल मॉक कर रहे हैं मैथ का। जो 5 सेट थे उसमें 4 नंबर का सेट है और उसके बाद अपन करेंगे 5 नंबर का। तो सब लोग भी, आप लोग भी करना और क्या कुछ नया सीखने को मिलता है वो सीखना। और एक बात मैं और बता देता हूँ, एग्जाम डेट तो एसएससी की आ गई है, तो जो जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो। नया पढ़ने की कोशिश ना करो। मैं भी यही पैटर्न फॉलो करके देखता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। और 20 मिनट मिलेंगे इसमें, इस सेट में। तो उसी क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे जो अपन कर सकते हैं पढ़ने के बाद में। हर कोई क्वेश्चन पर ट्राई नहीं करेंगे। जितने भी बनते हैं 10 12 15 17 20, है ना, कोशिश करेंगे और बनाने की। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए आ जाओ, शुरू हो जाओ और करते हैं। हाँ जी। रॉबर्ट जस्टिन बराक ने मिलाकर व्यवसाय में निवेश किया। इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने। थोड़ा लेंदी होने जा रहा है शायद, तो मैं इसको कर रहा हूँ स्किप। कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि 9 से विभाजित हो जाए, है ना। तो यार क्या करते हैं अपन, 15 और 4 19, 19 9 को काट देते हैं। 19 और 8 27, 19 और 8 27 होता है ना। हाँ, तो ये भी कट गया, 9 से कट गया। अब बचा 6 और 5 11। 11 प्लस 6 कितना होता है, 17। और एक जोड़ दो इसमें, 18 9 से विभाजित हो जाएगा। एक तूफान के दौरान एक पेड़ जमीन से 5 मीटर ऊपर एक बिंदु पर से टूटकर इस प्रकार गिरा कि पेड़ का जहां शीर्ष टच होता है वह मूल स्थान से 12 मीटर दूरी पर पेड़ होता है। ये 5 मीटर से टूटा है, ये 12 मीटर है। तो पेड़ टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, 13 हो जाएगा। 13 और 5 18 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट, ये नाव वाला है, थोड़ा लेंथी हो सकता है, मैं बाद में देखता हूँ इसको। ये देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को गलत वजन का उपयोग करके लाभ पे बेचता है ना। तो 1/9 होता है, 9 की चीज को 10 में बेचता है ना। तो कितने वजन का प्रयोग करता है, 900 ग्राम का। इसमें तो कुछ था ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी चलो बाद में ट्राई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं ट्राई। समरूप त्रिभुज दे रखे हैं, डायग्राम दे रखा है बना के, तो अपन लिख सकते हैं x प्लस 30 बट्टा 30 बराबर 22/14, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। तो क्या करेंगे, 2 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे 15, इधर 7 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 7x प्लस 210 बराबर 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 2 32, 30 और 3 33, सॉरी, है ना। इधर जाए घटेगा तो कितना बचेगा, 0 2 और 1, 120। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 120/7। फिर अपन ऐसे ही वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या बनेगी, वाई प्लस 15/वाई, है ना। और इज इक्वल टू दे देंगे, दे रखा है 22/14। इसको काट लेंगे 11, इसको काट लेंगे 7 से, करेंगे क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई। 7y प्लस 105 बराबर 11y। ये रिजल्ट घटेगा 4, तो y आ जाएगा 105/4, है ना। अब वैल्यू रख देंगे 7 गुणा x की वैल्यू कितनी है, 120/7 प्लस y 4 गुणा 105/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, इससे ही 7 कट जाएगा। 105 और 20 225, 225 का अंडर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 15 इकाई। आगे बढ़ते हैं। पति एवं पत्नी की औसत आयु दे रखी है 27 वर्ष, दोनों की रहेगी 54 जब उनके बच्चे का जन्म हुआ तब। पति पत्नी और बच्चे की वर्तमान आयु दे रखी है 21, यानी किस दिया 63, है ना।
तो ये कितना बचा, 13, 9 बचा। तो यानी कि बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, 3 साल हो जाएगी, तभी तो तीनों की 3 3 बढ़ेगी। नेक्स्ट, ये एक बार स्किप करते हैं, देखने में डरावना सा लग रहा है ना, इसको ट्राई करते हैं। एक्स है और वाई है सोने और प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम की दो मिश्र धातु, जिसमें ये 5 है तो ये 2 है, ये 5 है तो ये 7 है। यदि हम मिश्र धातु समान मात्रा में मिलानी है तो कितना है, 7 है, ये कितना है, 12 है ना। तीसरी मिश्र धातु जड़ बनाते हैं तो जड़ में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात बताना है। इसको मैं 12 से कर दूंगा, इसको मैं 7 से कर दूंगा। तो 12 से किया तो ये कितना बनेगा, 24। ये 12 से किया तो कितना बनेगा, 60। ये 7 से किया तो बन गया 7 में 35, और 35 और ये 95 बन गया, 95 दो ऑप्शन है, ये बन गया 49। 49 और 24 होता है 73। तो बी अपना आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या अगर 100 है तो यह 30 कम है तो ये 70 है, ये 37 कम है तो ये 63 है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है, 7 कम है 70 से, तो 10% आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा, डायग्राम बना के दे रखा है अपन को, एक दे रखा है 38, ए ओ और बी। ये कोण दे रखा है 38, और ये कोण कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो उसने पूछा क्या, समकोण पर, ये समकोण पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो कोण बी ओ सी, ये 90 है, ये 19 है, तो कितना बचेगा, 71 बचेगा। यही था इसमें, और कुछ रॉकेट साइंस थी नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ताकार सड़क एक वर्ताकार सड़क एक मैदान के चारों तरफ बनी हुई है। यदि मैदान की त्रिज्या दे रखी है 7 और बाहरी त्रिज्या एवं आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर दे रखा है 42, इसका मतलब वो भी 7 की मल्टीपल, तब सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 7 6 42, 7 3, ये तो नहीं बन रहा, 4 तो 6, ये बन रहा है 11 का मल्टीपल, और 3 6, ये नहीं बन रहा, 7 4 2, ये 7 का ही बन रहा है ना, यही बनेगा फिर। आगे बढ़ते हैं। टिग्नोमेट्री, इसमें वैल्यू पुट करके अपन निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस कितना जाएगा, 49 और 3 2, कितना होगा, 58, सॉरी 4 ना 53, 53 होगा। तो ये कितना जाएगा, 4 गुणा बेस 7/√53 माइनस 7 गुणा 2/√53, तो ये कितना जाएगा, 14, ये कितना जाएगा, 28। 14 में से 28 गया, कितना बचेगा, 14। 14/√53, और नीचे ये का ये प्लस करना है, 28 और 14 42, तो 42/√53, 53 से 53 कर देगा, 14 कम 14, 14 42, 1/3 अपना आंसर आ जाएगा। पूरा सोल्व नहीं करना है। दीपक अकेला किसी कार्य को 24 घंटे में कर सकता है। दीपक और रोहित मिलकर उसी कार्य को 20 घंटे में कर सकते हैं, 20 घंटे में। रोहित और तरुण मिलकर 16 घंटे में कर सकते हैं, रोहित और तरुण मिलकर 16 घंटे में कर सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा, सबसे बड़ी महाभारत तो आ गई ये। तो ये कितना है, 2 की पावर 3, 8, 24, ये 5 गुणा 4 है, ये 2 की पावर 4 है, तो 16 पंजो 80, ये 240 एलसीएम ले लिया आपने। इसको करा तो यह है 10, इसको करा तो यह है कितना, 2 12, इसको किया तो ये कितना आ जाएगा, 16 एकम 16, 16 पंजो 80, 15। अब दीपक की कितनी है, 10 है, तो दीपक की 10 है, तो रोहित की कितनी है, 2 है, और रोहित की अगर 2 है तो इसकी कितनी आ जाएगी, 13, तीसरे वाले की। तो तरुण अकेला उस काम कितने दिन हो गया, 240/13। आगे बढ़ते हैं। राम 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्त खींचते हैं, एक वर्त खींचा है, रेडियस 17 सेंटीमीटर, केंद्र के विपरीत फलक पर 16 सेंटीमीटर, ये 16 की है, ये 30 की है, दो समांतर त्रिज्या की बात कर रहा है,
ये 17 है, ये 17 है, ये 16 थी, तो ये 8, तो ये 15 हो जाएगा, है ना? उसके बाद में ये भी 17 है और ये 15 है, ये 17 है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 और 15 23। पूछा क्या है? जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है? 23 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिवम 5400 रुपए की राशि और रुपेश 9400 रुपए की राशि समान साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। 4 वर्ष के अंत में अधिक ब्याज मिलता है, तो अंतर कितना है निवेश का? 0, 0, 0। 4,000 रुपए का अंतर है, तो 4,000 रुपए पर किसी रेट से मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है? 4 का बटा 100, है ना? कितना रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है? 600 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, है ना? तो अपन काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 4 से काटेंगे 15, है ना? और 15/4, यानी 4 तिया 12, 4 7 28, 3 7, एक ही ऑप्शन है, ये वाली रेट है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जोड़ना है, तो 11 और 12 आ जाएगा अपना 23, 23 और 13 26, 36, 36 और 14 कितना आ जाएगा? 50, और एक ये और एक ये, 50 और 2 52 आ जाएगा। ये वर्बली करने वाला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ये क्या दे रखा है? चलो इसको देखते हैं बाद में। इसको देखते हैं, ये क्या बोल रहा है? एक बंद घनाभ का आकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। इसी बॉक्स को पूरी तरह ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत कितनी होनी चाहिए जब उसका 70 रुपये पर मीटर का है? तो लास्ट में 70 से तो गुणा करना ही पड़ेगा, तो 7 का मल्टीपल चेक कर लेता हूँ। 7 दूनी 14, 1 0 7, ये नहीं है। 7 एकम 7, 5 6 7 8 56, 7 एकम 7, ये सही हो सकता है। 7 दूनी 14, 7 0, ये नहीं होगा। 7 एकम 7, 6 3 7 63, ये भी नहीं होगा। तो अपना आंसर 1 हो सकता है, क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है। 70 से गुणा करना पड़ेगा लास्ट में ना, हो सकता है। अब महज ये तुक्का सही है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 20-25% की छूट देता है, मतलब 4 की चीज को 3 में बेचता है। ये सेलिंग प्राइस है, ये मार्क प्राइस है। उसे 10% का लाभ होता है, ये कॉस्ट प्राइस है। 10 की चीज 11 में जाती है। रेशो से कर रहे हैं, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 11 लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 44, ये आ जाएगा 33, ये आ जाएगा 30। एक ऐसे सामान का अंकित मूल्य क्या होगा जिसकी लागत मूल्य 8400 रुपए, यानी कि 8400 रुपए है ना, वो 30 यूनिट की वैल्यू है, तो 44 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं अपन यहाँ पे। तो ये है 3 और 1 4, 2 और 4, ये हो सकता है। 3 और 3 9, ये नहीं हो सकता। 6 3 और 2 5, ये भी नहीं हो सकता। 9, ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है 11 का मल्टीपल। 44 का 11 का भी होगा, 4 का तो सारे ही है। चलो, ये बन सकती है बात यहाँ पर। अब अपन ने जो छोड़े वो देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। जस्टिन, ये तीनों को कितने रुपए मिलते हैं? देखो, पहला है रॉबर्ट, दूसरा है जस्टिन और तीसरा है बराक। इसको मिलते हैं 37, 337.50। इसको मिलते हैं 637.50 और इसको मिलते हैं 1125 रुपए। तो सबसे पहले तो मैं इसको बटे 100 कर रहा हूँ और इसके बटे 100 कर रहा हूँ, है ना? 1 जीरो तो वैसे ही कट रहा है, ठीक है। तो मैं इसको 10 से गुणा कर देता हूँ, तो अपनी बात बन जाएगी, ठीक है, इतना करने से। अब इनका पॉइंट गया हट। अब देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 25 से काटता हूँ। 25 से कम 25, 8 7 25 3 75, और बचा कितना? 12, 25 पंजे 125। 25 से इसको काटा तो 25 दूनी 50, 13 125, 12 5। 25 से काटा तो 25 चौको 100, 25 पंजे 125, ये आ गया। अब मैं काटू इसको 5 से, तो 5 से काटो 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 पंजे 25, 5 एकदम 5, 5 नीम 45, ये आ गया। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 से काटेंगे 17 और 3 से काटेंगे 30, ठीक है। ये कितना बन गया? 17 और 3 20, और 20 और 30 50, 50 यूनिट बनाए ना, सही है क्या ये?
3 से काटेंगे 9 बनेगा, सॉरी 9 बनेगा ना। 17 और 9 36, 26, 26 और 30 56 बनेगा, है ना। तो 19,600 जो है वो 56 यूनिट का मान है। तो उसने पूछा है कि रोबोट के निवेश के बीच का अंतर, बराक और रोबोट, यानी बराक और रोबोट का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना, 21 यूनिट का अंतर है, गुणा 21। या 7 का मल्टीपल देख ले, 3 का देख, 3 का तो ये भी है, ये भी है, 7 3 10 और 5 15, ये भी है, ये नहीं है। एक ऑप्शन कटा, आप 7 का देख ले, 7 का ऑप्शन ये है, 7 7 49, फिर 3 5 ये भी है। ऐसे तो बात नहीं बनेगी, तो काटते हैं फिर ना। तो 8 दूनी 16, बचा कितना, 3 6, 8 चौक 32, 4 8 5 40, ये बना। 8 7 56 और 7 से 100 घटा तो ये बनेगा कितना, 7 21। 7 का मल्टीपल नहीं बनती बात, क्योंकि 7 तो कट गया है ना, सॉरी। अब 3 का मल्टीपल से बात बन जाएगी, लेकिन 3 का मल्टीपल बहुत सारे ऑप्शन है, 0 5 3 15 का 5, 4 3 12 1 13, और 3 दूनी 6 और 1 7, 7350 भी अपना आंसर बनेगा इसमें। थोड़ा सा लेंदी तो था ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा फिर मैं करूंगा 4 का क्वेश्चन पे, मैं ट्राई बाद में करता हूँ एक बार। इसको इसको ट्राई करते हैं अपन, है ना। कुल 15 कंचे हैं, उसमें से 3 सफेद है, तो व्हाइट कितने हैं, 3। और रेड रेड कितने हैं, बचे 12। यदि अतिरिक्त कंचे एक्स कंचे मिलाए जाए, अतिरिक्त एक्स कंचे मिलाए जाए, सफेद कंचे मिलाए जाए एक्स, तो सफेद कंचे निकालने की प्रायिकता उस स्थिति की तुलना में दोगुनी होगी जब अभी सफेद कंचे कितने थे, 3 थे, कितने में से, 15 में से, है ना। तो प्रायिकता कितनी थी, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 1/2 थी। और इसके बाद प्रायिकता इसकी 2 गुनी है, तो वो कितनी है, 2/5 है। तो x का मान बताओ। तो यार 3 प्लस एक्स बटा 15 प्लस एक्स मिलाए है ना, और ये 2/5 है, ऐसे कर सकते हैं अपन। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 प्लस 5x बराबर 15 दूनी 30 प्लस 2x, ये बनेगा, इधर आएंगे 3x और ये बनेगा 15, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5। अब हो सकता है ये गलत हो जाए अपना, यार ये वाला में तो मुझे खुद को डाउट है, तो मैं इसको तो छोड़ूंगा ही नहीं। ये भी मैं आज पढ़ाता हूँ, मैं कल ट्राई करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। इसको 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 और इसको, इसको ट्राई करते हैं ना। नहीं नहीं, ऊंचाई h और त्रिज्या r वाला एक लंबवर्तीय शंकु के आधार और समांतर एक समतल द्वारा आधार के h/5 की दूरी पर काटता है। यार ये क्या क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। एक्स वाई रेखाखंड ये और ये को 1:1 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, तो x माइनस, फॉर्मूला कौन सा लगेगा यार, लगेगा तो सही। अब मुझे कंफर्म ध्यान में नहीं आ रहा यार, 1 का मैंने कर लिया, 4 का मैं ट्राई कर लेता हूँ, चलो। एक मोटर बोट 1 घंटे में 8.4 किलोमीटर 8.4 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करती है, वो 1 घंटे में, यानी ये इसकी चाल है। बैटरी लो, ये इसकी चाल है, एक्स प्लस वाई, धारा के अनुकूल होना, तो एक्स प्लस वाई, और वही 4.8 है, ये एक्स माइनस वाई 1 घंटे में। 2 समीकरण बनेंगे यार इसमें ना। और दूसरा बोला 2 घंटे में 17.5, 17.5 बटा एक्स प्लस वाई और प्लस 9 अनुकूल, सॉरी एक्स माइनस वाई है, एक्स प्लस वाई, ये चलने में 2 घंटे लगती है।
दोनों समीकरण को सॉल्व करो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। स्थिर जल में 31 पॉइंट इतनी दूरी ज्ञात करने में कितना समय लगेगा? यार इस बोट एंड स्ट्रीम में ये वाला टाइप है ना, ये बहुत ज्यादा टफ लगता है मुझे भी। अभी भी देखो 18 क्वेश्चन किए, 7 क्वेश्चन अभी भी बिना अटेम्प्ट किए हुए पड़े हैं। चलो मैं सबमिट करता हूँ, जो नहीं हुए उसको सोल्यूशन देखते हैं, जो हो पाते हैं उनको करते हैं, जो नहीं हो पाते हैं उनका तो क्या ही करेंगे फिर। थैंक गॉड जो किए उनमें एक्यूरेसी बराबर है। यही मैं चाहता हूँ कि मैथ और रीजनिंग में एक्यूरेसी बिल्कुल भी खराब ना हो। 18 क्वेश्चन किए, 36 नंबर आए हैं, परसेंटाइल 77% है, एक्यूरेसी 100% है ना। इसके अलावा इसमें कुछ और दे नहीं रखा है। चलो डायरेक्ट अपन सेलो सॉल्यूशन में मूव करते हैं, और कहाँ से अपन क्या सीखे ये चीज को नोटिस करते हैं, सीखते हैं और देखते हैं। देखो यार, इस क्वेश्चन को मैंने 3 मिनट लगाए हैं, 3 मिनट। अब फिर भी आप एक चीज देखोगे, 3 मिनट लगाने के बाद भी इसमें स्माइल वाली इमोजी आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं सुपर फास्ट की कैटेगरी में हूँ, मतलब कि और लोगों ने इसमें इसमें इससे भी ज्यादा टाइम लिया है। मल्टीपल वाला खेल यहाँ पे चला नहीं, क्योंकि बट्टे वाली वैल्यू अपन को काटनी थी। कुछ भी नहीं था, ये तीनों का हिस्सा था। इसमें से अपन को तीनों का रेशियो निकालना था। रेशियो निकालने के बाद ये टोटल निवेश था, इसको इसमें बांटना था, और उसने कितना निवेश किया उसका अंतर बताना था। यही अपना आंसर था, इसके अलावा कुछ बात बनती नहीं। अगर आपको पूछा गया देखो बराक और रोबोट, तो अब बराक कौन है? फर्स्ट लास्ट वाला, रोबोट फर्स्ट वाला। इन दोनों का भी आप रेशियो लेते और उन दोनों का आप मल्टीपल निकालते, क्या मतलब अंतर निकालते, और अंतर निकालने के बाद आप देखते कि यार 3 का या 7 का मल्टीपल है, तो ऐसा नहीं होता बनती बात, क्योंकि एक ऑप्शन कट रहा था, बाकी सारे ऑप्शन 3 के मल्टीपल भी थे और 7 के मल्टीपल भी थे, तो बात बनती नहीं। इसलिए ये लेंथ जानना ही था इसका। बस ये है कि कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए, ताकि अपन बात जल्दी से बन जाए अपनी। इस क्वेश्चन में कुछ रॉकेट साइंस थी नहीं, अपन को देखना था चेक करके कि 9 का मल्टीपल करना है, लास्ट वाली संख्या में जोड़ना है, क्योंकि एक डिजिट का जोड़ेंगे। 6 में 4 जोड़ने से अपन 10 बन जाता, तो 0 बन जाता, लेकिन अपन को सबसे छोटी संख्या जोड़नी थी, तो अपन 1 से शुरुआत करते, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 1 को जोड़ा, 1 में सेटिस्फाई हो गया, तो यही अपना आंसर है। हालांकि मैं तो फिर भी बहुत ज्यादा लेट हूँ, लेकिन बहुत से लोगों ने तो इसको कम टाइम में कर लिया। ये क्वेश्चन में मुझे लगता है किसी को दिक्कत आई होगी। वो क्या बोल रहा है कि एक तूफान के दौरान एक पेड़ जमीन से 5 फीट ऊपर, ये अगर जमीन है तो यहाँ से 5 मीटर ऊपर, सॉरी, ऊपर यहाँ से टूटा और टूट के ऐसे गिरा, यहाँ तक गिरा, और जहाँ पेड़ का शीर्ष है वो मूल बिंदु से 12 मीटर की दूरी पर है। अब ट्रिपल होता है, ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 13। तो टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई कितनी थी? तो पेड़ जब इधर सीधा खड़ा था यहाँ पे ऐसे, तो कितना था? 12 तो ये था, 13 ये था, 12 और 13, सॉरी 5 और 13 कितना हुआ? 18 था। बताओ कहाँ से मुश्किल सवाल था ये? विथ इन सेकंड वाला था। 28 सेकंड एवरेज टाइम में अपन है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो एवरेज से ज्यादा टाइम गया, और ये सवाल अटेम्प्ट भी नहीं हुआ। क्या बोल रहा है? बोट एंड स्ट्रीम वाला अभी अपन ने जो ट्राई मारा वो ये। इसमें देखो दो इक्वेशन बनेगी, यही डी दे रखा है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम है ना, और निकाल। दो इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन बनने के बाद अपन को अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम निकालनी पड़ेगी, और उससे ही अपना ये आंसर बनेगा। ये लेंथी प्रोसेस है ही, चाहे आप कुछ ही कर लो, इसका छोटा बन नहीं सकता। बस ये है कि इक्वेशन जल्दी जल्दी सोल्व करनी आनी चाहिए अपन को। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था, हद से ज्यादा इजी था, कि बेईमान दुकानदार 11 सही 1/9% लाभ पर सामान पर बेचता है। 11 से 1/9 की फ्रैक्शन होती है 1/9, यानी 9 की चीज खरीदता है और 10 में बेचता है। तो यानी कि वो कितने का बार्ट यूज करता है? दिखा रहा था तो 1000 ग्राम है, लेकिन वो देता एक्चुअल 900 ग्राम ही तो है ना। बस यही था, इसमें कुछ रॉकेट साइंस थी नहीं। ये क्वेश्चन महज एक तुक्का मान लो या कुछ भी मान लो, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ये। 15 कंचे 3 सफेद है, तो व्हाइट कितने हैं? 3 है। तो रेड कितने हैं? 12 बचेंगे। ठीक है, तो यदि अतिरिक्त x कंचे मिलाए जाए, x व्हाइट कंचे मिला रहा है, तो 3 + x मिलाएंगे अपन, है ना। तो एक सफेद कंचा निकालने की प्रायिकता उस स्थिति की तुलना में दुगुनी होती है जब सफेद कंचे 3 थे। तो जब 3 सफेद कंचे थे तो प्रायिकता कितनी थी? 15। टोटल आउटकम 15 में से कितने थी? 3 थी। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये थी। अभी प्रायिकता कितनी इसकी? दुगुनी है। लेकिन अभी अपन ने किया क्या? 3 में x कंचा मिलाया है,
और प्रायिकता कितनी है? 15 में x जोड़ा है तो इतनी तो प्रायिकता, इतने में से इतनी प्रायिकता है अभी, और वो प्रायिकता एक्चुअली में इसका 2 गुना है, यानी कि 2/5 है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है। इसको मैंने किया सोल्व, यहाँ से अपने x की वैल्यू निकाली कि इसने ये पूछा था कि x का मान क्या है, कितना है, कि उसने कितने कंचे मिलाए। यही था इसका आंसर, और कुछ इसमें नहीं बनता। और जितनी प्रायिकता मैंने पढ़ी है, जितनी समझ में मुझे आई है, हालांकि प्रायिकता का बहुत बड़ा रूप भी देखने को मिल रहा है आजकल के मॉक में, जितना तो टीचरों ने नहीं पढ़ा रखा है, ऐसा मॉक रूप देखने को मिल रहा है। तो और बेटर अप्रोच इसकी है तो मुझे तो आइडिया नहीं है। ये क्वेश्चन माध्यम इनका है, इसको भी यार पढ़ा तो है, लेकिन फिर भी वही बात है, थ्योरम पढ़ ली, सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बनते हैं नहीं। बुक में लगते हैं तो करने तो बन जाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें 4-5 मिनट लग जाते हैं, और जल्दी से बेस्ट अप्रोच लेनी अभी आ रही नहीं है, बहुत सारे प्रैक्टिस के बाद भी। एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी कुछ बात बन जाए। ये क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी था, मैंने आज ही पढ़ा था ऐसे क्वेश्चन को, लेकिन फिर मैं नहीं कर पाया। इसमें ये वाला फॉर्मूला था mx2 प्लस, चलो करते हैं इसको ना, फॉर्मूला मैं देख लेता हूँ क्योंकि मुझको अच्छे से याद नहीं है, मैंने आज ही पढ़ा था। जब ये बोल रहा है कि आंतरिक रूप से करता है तो ये आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस वाला फॉर्मूला, है ना। आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है तो प्लस वाला फॉर्मूला आएगा, और बाह्य रूप से तो शायद माइनस वाला आएगा, यही बनता है इसमें शायद। तो ये क्या क्या बन रहा है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन, कि यही बनेगा क्या? मैं चेक कर लेता हूँ एक बार यार, क्योंकि मैंने आज ही ये फॉर्मूला पढ़ा था, इस पे क्वेश्चन नहीं लगा, क्वेश्चन लगाऊंगा कल, ताकि इसमें फिर दिक्कत ना आए। एक्स की वैल्यू भी ऐसे निकलेगी, फिर वाई की वैल्यू देखो ऐसे कैसे निकलेगी, तो दोनों ने ऐसे निकाल रखा है इसको ना। और एक्स की वैल्यू निकल गई, एक्स की वैल्यू कितनी निकली, 3 निकली। एक्स की 3 निकलने के बाद में ना अपन को और ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे बात बन सकती है। क्वेश्चन था मात्र 27 सेकंड एवरेज टाइम, अगर आता तो ये क्वेश्चन भी अपन कर लेते, इतना टाइम तो अपने पास बचा था, 2 नंबर और बढ़ा सकते थे अपन। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, सिमिलरिटी भी लग रखी थी, और वैसे भी लास्ट में ध्यान देने वाली बात है कि इसने इसका रूट पूछ रखा है। ये बट्टा ये अपन करते हैं जब सिमिलरिटी लगाते हैं, तो फिर जो साइड दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है, इसका बट्टा ये कर देंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर ये बट्टा ये, फिर वापस 22/14 कर देंगे इक्वल टू, तो वाई की वैल्यू निकालेंगे, दोनों की वैल्यू निकालने के बाद इसमें रखेंगे, और जो आएगा उसका रख देंगे रूट, अपना आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आई होगी, और फिर भी कोई डाउट है तो सोल्यूशन होगा वही है जो अपन ने मूव करते टाइम किया था। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है नहीं यार, 27 साल आज की उम्र है, तो अभी कितनी हो जाएगी, 54 साल, है ना। पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु कितनी है, 21 है, तो ये बनेगी 63 साल। अंतर कितने का, 9 का, 9 साल बड़ी है, तो एक की 3 बड़ी होगी, तभी तो तीनों की 9 बड़ी होगी, है ना। तो ये इसका आंसर बनेगा, तभी तो बोला बच्चा कितने साल का है, 3 साल का है, दैट्स इट। ये क्वेश्चन पता नहीं क्या था भैया, 2% लोगों ने इसको किया है, मुझे खुद को समझ में नहीं आया कि इसने पूछा क्या था। मूल शंकु की ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, अनुप्रस्थ काट आधार के समांतर h/5 की ऊंचाई पर काटा गया, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल दे रखा है। समझ में नहीं आया भैया, मुझे लगता है यार ऐसे क्वेश्चन प्री में क्या ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करने में मुझे लगता मुश्किल होगा, आसान ही था। एक एक्स प्रकार का मिश्रण है, एक वाई प्रकार का मिश्रण है, इसमें गोल्ड है और प्लेटिनम है, ठीक है। इसका रेशियो 5 है, इसका रेशियो 7 है, इसका रेशियो 5 है, इसका रेशियो 7 है, इसका 2 है। समान मात्रा मिलाने की बात कर ली गई है, तो ये कितना बनेगा, 7, ये बनेगा 12। समान कर लेंगे अपन, तो इसको मैंने किया 12 से गुना, इसको मैंने किया 7 से गुना। जैसे मैंने समान किया तो ये 12 से गुणा करते ही आ जाएगा 24, ये 7 से गुणा करते ही आ जाएगा 49, ये 7 से गुणा करते आ जाएगा 35, ये 12 से गुणा करते आ जाएगा 60। अब गोल्ड कितना है नए मिश्रण में, 60 और 35 95, और प्लेटिनम कितना है, 24 और 49 73। रेशियो इसका यही बनेगा, उसने यही पूछा था कि नए मिश्रण में गोल्ड और प्लेटिनम का अनुपात बताओ, तो अनुपात यही बनेगा भैया हमारे।
इसके अलावा कुछ बनेगा नहीं और इससे कुछ शॉर्ट इसका बनता है तो आई हैव नो आइडिया। अगर आप जानते हो तो कमेंट जरूर करें। इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आई होगी, आसानी है, सब लोग बना लेंगे। 80% लोगों ने इसको बना रखा है। इस क्वेश्चन को 44% लोगों ने ही क्यों बनाया है, इसका मुझे भी आइडिया नहीं है। मार्क को थोड़ा सा पतला करता हूँ और फिर करते हैं, चलो देखते हैं। ये बोल रहा है कि ये वाला कोण 38 है, ये कोण है थीटा दे रखा है, ये वाला कोण दे रखा है इसने 38, ठीक है। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण 19 होगा। क्यों? क्योंकि जब एक वृत्त बनता है और वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो अगर 60 डिग्री का है तो इसी जीवा से वृत्त की कहीं भी कोण बनेगा ना, कहीं भी बना दे आप, वो सारे कोण 30 के ही बनेंगे। यहाँ पे याद ही बनेगा। ये थ्योरम अपने ज्योमेट्री में पढ़ रखी है। तो ये सी कोण है ना 19 का बनेगा। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात बोल रहा है कि एसी और ओबी समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये राइट एंगल पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। तो जब ये 90 है, ये 19 है, तो ये 71 ही बचेगा। ये उनसे पूछा था, बताओ काम मुश्किल है। ये सवाल तो विद इन सेकंड का था, जो इसमें अपन लोगों ने इतना टाइम लेना ही नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। बताओ, कोई भी दिक्कत नहीं थी इस सवाल में। और आसान अगले ने इसलिए कर दिया क्योंकि उसने डायग्राम बना के दे दिया, तो अपन को डायग्राम बनाना नहीं पड़ा। और जब डायग्राम बनाना नहीं पड़ा तो मुश्किल क्या बात का। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और टाइम टेकन भी था ही, लेकिन यहाँ अपन ने 11 का मल्टीपल चेक कर लिया तो अपनी बात बन गई। और वो कैसे, एक बार डिटेल से करके ट्राई कर लेते हैं। एक वर्ताकार सड़क है जो मैदान, वर्ताकार मैदान के चारों तरफ बनी हुई है। ये वर्ताकार मैदान है, मतलब इसके चारों तरफ सड़क बनी हुई है। मैदान की त्रिज्या देखिए 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाहर तो इसकी परिधि कितनी जाएगी, 44। आंतरिक वृत्त की परिधि का अंतर 44 है, तो इसकी कितनी जाएगी, 88 हो जाएगी। जब 88 हो जाएगी तो ये कितनी है, 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर 88 है, तो 22 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 2 बार कटेगा, तो आर की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 14, है ना। यहाँ आर की वैल्यू 7 है, यहाँ आ जाएगी 14। इसका मतलब जो रास्ते का जो चौड़ाई है ना वो 7 है। तो अपन क्या करेंगे, बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये कर देंगे। तो अपन ने क्या किया, 22/7 गुणा बड़ा आर कितना है 14, 14 का स्क्वायर 196 माइनस छोटा आर का स्क्वायर 49। यही पूछा था उसने ना। तो ये बनेगा 16 में से 9 गया 7 और 8 में से 4 गया 4 और 1 का 1 गुणा 22/7। 7 से 100 काटेंगे 2, 7 एकम 7, 21 से 21 बार कटेगा। तो 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42, 42 और 4 46, 462 अपना आंसर आ जाएगा। डिटेल से करें तो भी ये बात बनेगी। मैंने क्या किया, मैंने देखा मैदान की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर और परिधियों का अंतर दे रखा है 44 सेंटीमीटर, मतलब कि जो ग्राउंड है इसका जो रेडियस आएगी वो भी 7 का कहीं ना कहीं मल्टीपल ही आएगी। तो वहां से अपन ने बात बनाई। और दूसरी बात, 11 का मल्टीपल चेक किया मैंने कि 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 22 में होता है 11, इसलिए सवाल 34 सेकंड में बन गया। लेकिन अगर ऐसे भी करते तो अपन 1 मिनट में तो सवाल को बना ही लेते हैं, इतना मुश्किल भी था नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन यार अलजेब्रा का है, मुझे लगता है वैल्यू पुट करके इसकी बात बन सकती है। देखो शॉर्ट ट्रिक में दे रखा है a बराबर b बराबर 1 मान लो और c की वैल्यू 5 मान लो, तो वैल्यू पुट करके इसकी बात बन सकती है। आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का आप लोग सवाल करके कमेंट करेंगे, मैं इसका आंसर नहीं दिखा रहा हूँ कि क्या आएगा। आप इसको सोल्व करो और उसके बाद कमेंट करो कि इसका आंसर आएगा क्या। ये ट्रिग्नोमेट्री का ये मैंने कर लिया है, वैल्यू पुट करके, आसान था। ये क्वेश्चन 76% लोगों ने किया है, अच्छा सवाल था, इतना मुश्किल भी था नहीं। हालांकि मैं थोड़ा सा एवरेज से ज़्यादा टाइम ले गया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मुश्किल सवाल नहीं था, कर लेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, पता नहीं इतने कम लोगों ने क्यों किया है। देखो, एक दे रखा है वर्ग, ठीक है। विपरीत दिशा में 16 सेंटीमीटर की एक जीवा है, दूसरी जीवा है 30 सेंटीमीटर की। ये इसका केंद्र है, ये इसके रेडियस है जिसकी नाप देखिए 17, ये भी इसकी रेडियस है, ये देखिए 17। अब ये ऐसे एक लाइन है, दोनों त्रिज्याओं के बीच की दूरी। अब ये जब ऊपर वाली जब ये 16 थी तो इसका आधा कितना बनेगा 8, ये 8 है, ये 17 है, तो ये कितना बनेगा 15, है ना।
और ये वाली जीवा है, ये वाली जीवा की लंबाई कितनी है? 30 है, तो ये कितनी होगी? 15 होगी, आधी। और ये 17 है, ये 15 है, तो ये कितनी रहेगी? 8। तो उसने यही पूछा है कि दोनों जीवाओं एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 15 और 8 23 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बताओ कहाँ मुश्किल सवाल था? ये बिल्कुल आसान सवाल था। और ऐसे सवाल को प्रीवियस ईयर में देखे भी गए हैं खूब। ये सवाल भी मुश्किल सवाल नहीं था, फिर भी 53% लोगों ने इसको क्यों किया है मुझे नहीं पता। देखो यार, ब्याज का अंतर दे रखा है तो अपन मूलधन का अंतर भी निकाल सकते हैं। अपन इसको डिटेल में नहीं करेंगे, पहले इस धन का 4 साल का निकाला, इसका निकाला, उसका अंतर लगा के ये लिखा, वो नहीं करेंगे अपन। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। 9400 दर गुणा समय 4 साल का बटा 100 माइनस 5400 गुणा रेट गुणा 4 बटा 100 इज इक्वल टू 600। अब ऐसे सोल्व करो और आर की वैल्यू निकालो, तो ये काम तो लगता है मुझे मुश्किल। ठीक है, मैंने क्या देखा, मैंने देखा यार ब्याज का अंतर दे रखा है, तो मैं क्यों ना मूलधन का भी अंतर निकाल लूं। तो मूलधन है 9400 और 5400 का अंतर मैंने निकाला 4000 रुपए। अब मैंने देखा 4000 रुपए एक आदमी एक्स्ट्रा लगा रहा है, तो इसको 8% की रेट से 4 साल के अंदर 600 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से मैं आर की वैल्यू निकालना मेरे लिए हो गया आसान। छोटी सी कैलकुलेशन थी, सोल्व करके आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहां से मैं। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल कोई मुश्किल था नहीं, इस सवाल को वर्बली ही करना था। 19 सेकंड एवरेज टाइम 19 सेकंड में किया है। देखो 11 और 12 कितना होता है? 23। 23 और 13 कितना होता है? 36। 36 और 14 कितना होता है? 50, है ना? 50 आधा ये है, आधा ये है, एक हो गया। आधा ये है, आधा ये है, एक हो गया। एक और एक दो, 50 और 2 52 अपना आंसर बन जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, फिर भी 68% लोगों ने मुझे लगता है इसकी शक्ल देख के छोड़ दिया। क्यों किया 68% लोगों ने? इसको तो 90% लोग कर सकते थे। ये सवाल पता नहीं कैसा था, समझ में नहीं आया। करते तो कैसे करते? वो क्यूब का फॉर्मूला खोल रखा है देखो इसने, है ना? ये सवाल इंटरेस्टिंग सवाल था और ट्रिक से किया है। हालांकि सब लोगों ने ट्रिक से किया होगा, क्योंकि 36 सेकंड तभी एवरेज टाइम इसका आ सकता है, वरना तो पॉसिबल ही नहीं है। कैनवास की लागत प्रति वर्ग मीटर 70 मीटर दे रखी है, तो कितना भी अगर उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा ढकने के, जो भी आएगा उसको अपन को 70 से तो गुणा करना ही है। तो मैंने बस क्या किया, मैंने 7 का मल्टीपल देख लिया चारों में से, वही अपना आंसर हो जाएगा। सबसे बेस्ट स्मार्ट अप्रोच इसकी यही थी, और कुछ थी नहीं। और फिर भी किसी को डिटेल से सोल्व करना है। देखो यार, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इससे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो घनाभ का, और जो आ जाए उसको 70 से गुणा कर दो, बात होगी वही है। स्मार्ट अप्रोच यही थी कि 7 का मल्टीपल चेक कर लो, क्योंकि 70 वर्ग मीटर दे रखा है पर में। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली एक बात ये कि ये मीटर में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, और ये सेंटीमीटर में दे रखा है। तो सेंटीमीटर वालों को आप मीटर में चेंज कर लो, क्योंकि अपन को 70 से गुणा करना है, वो मीटर की फॉर्म में करना है। बेस्ट यही था इसका। आगे बढ़ते हैं। आगे अपन ने ये वाला क्वेश्चन एवरेज से थोड़ा टाइम जरूर ज्यादा गया, लेकिन इतना मुश्किल था नहीं। अपन क्या करते हैं, इसको मैंने इसको एवरेज रेशियो से किया। कैसे? अंकित मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट, यानी 4 की चीज को 3 में बेचा है, ये सेलिंग प्राइस है ना? और अब कॉस्ट प्राइस है, फिर भी उसको 10% का लाभ, और 10 की चीज जा रही है कितने में? 11 में। तो यहाँ 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर 11 लिख सकते हैं। तो उसने पूछा एक समान अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसकी लागत मूल्य 8400 है। लागत मूल्य कितनी है? ये है, तो 8400 है लागत मूल्य एक्चुअली में, और एक्चुअल में है कितनी? 30 यूनिट। तो 44 यूनिट का मान निकाल लो, यहाँ 44 से अपन इसको गुणा कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। और थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाओ तो यहाँ अपन 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, तो अपनी बात बन जाएगी। और मुझे लगता है किसी 33 सेकंड एवरेज इसका टाइम है, जिस 33 सेकंड एवरेज टाइम में 42% लोगों ने इसको किया है। तो इसमें बेस्ट अप्रोच इसने यही लगाई होगी, 11 का मल्टीपल वाली। जल्दी से इसने रेशियो निकाल लिया, रेशियो निकालने के बाद इसने 11 का मल्टीपल देख लिया।
इससे इसके अलावा तो इससे जल्दी बन नहीं सकता है और कोई इसका ऑप्शन नहीं है ना? तो चलो, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। कल सुबह अपन मॉक करेंगे, मॉक नंबर अपना छूटा हुआ है, ऐसे 5 नंबर छूटा हुआ है तो 5 नंबर करेंगे, 2 नंबर छूटा हुआ है तो 2 नंबर करेंगे, या 3 नंबर या 2 नंबर, इन्हीं में से करेंगे सुबह। और सुबह करते हैं मॉक, और आप भी करना और डायरेक्ट फिर सॉल्यूशन देखना। तब तक के लिए लगे रहो और रिवीजन करते रहो। जय हिंद, जय भारत।